हरे हर हर महादेव। बुझी ज्योति जो जीवन की उसे फिर से जला रहा है। तो हम लोग तो जिंदा है, सब चल रहा है, सबको समझ में नहीं आता कि हमारी बुझी कौन सा दीपक का विवेक रूपी दीपक की ज्योति बुझ गई है और उसको जलाने के लिए राम नाम रूपी दिया माचिस रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर विवेक रूपी ज्योति फिर से जल जाएगी। विवेक ऐसा मणि हमारे आपके अंदर है। पहले लालटेन जलती थी ना, लालटेन का कभी दिया बढ़ जाता था तो पूरा लालटेन दीपक जल रहा है, इतना धुआं इतना काला कालिक हो जाता था कि वही उसके छेदे से थोड़ा थोड़ा देखता था कि दिया जल रहा, नहीं तो स्वयं में भी अंधकार हो जाता था। वैसे ही हमारे आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये सब जो है आकर के ऐसा विवेक को घेर लिए हैं चारों तरफ से कि विवेक की वही धुआं से कालिक हो गया है। तो लालटेन साफ करने के लिए क्या था, सर्फ है, राखी है, धूल है और इस हृदय में जो विवेक के अंदर कालिक कूद गई है उसको मिटाने के लिए सिर्फ भगवान का नाम है। जितने आप नाम लोगे उतने काम क्रोध आदि खंड विद्या दोष जो छल मदेश, देखिए लोग प्रार्थना पढ़े थे ना कि छल मदेश पाखंड न्याय से जिस दिन दूर रहे वह शक्ति हमें दे दयानि दे कर्तव्य मार्ग पर लट जाए पर सेवा परोपकार में जग जीवन सफल होना जाए। दीन दुखी निकलो के सेवक बद संतान है, लेकिन वह जीवन में नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान वही है जो शिक्षा को जीवन में उतार लिया, उसका जो अनुभव प्राप्त होता है वही ज्ञान होता है। तो कह कोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? कह विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है, छोटी वाले नहीं। छोटे वाले काम चल गया बस संतुष्ट हो गए। जिनको आवश्यकता से ज्यादा धन है फिर भी धन के पीछे दौड़ रहे हैं, उस धन का उपभोग नहीं। तो जिनकी तृष्णा विशाल हो गई है, तृष्णा सूख गई मेरे मन से। इसमें एक कथा आती है कि एक बार भगवान भोलेनाथ के दरबार से रावण पूजन करके प्रतिदिन रावण जाता था कैलाश, वहां जाके दिव्य पूजा करता था भगवान को, घोषोपचार राजोपचार धर्मोपचार से अभिषेक करता था। नमस्ते रुद्रमन्यवातो देखवे नमः पावभ्यमुदते नमः याते रुद्र शिवा नमोर घोरा पावकासनी दयानस्तम नमः शंतवया गिरिसंता विजाकसी यानि संगिरिसंता से विभक्त दिव्य अभिषेक कर रहा। उसके बाद स्वरचित स्तोत्र का पाठ करता था। जटा कटा सब भ्रमण जलिपने झरी विलोलनी च बल्लरी विराजमान मूर्धनि जटा कटा सब भ्रमण जलिपने झरी विलोलनी च बल्लरी विराजमान मूर्धनि। स्तुति करके एक दिन लौट रहा था पूजा पाठ करके, उसके मन में आया उसको कोई चीज की कमी नहीं है, तृष्णा। तृष्णा समझ लीजिए क्या होती है। तृष्णा बहुत धन होने के बाद भी बनी रहती, बल्कि और बढ़ती है। जितने धन बढ़ेगा उतने तृष्णा दूनी चौगुनी होती जाती है, बढ़ती जाती है।
आज रावण के मन में हुआ कि हम तीनों लोगों में सबसे कर लिया, देवताओं से, यक्षों से, गंधर्वों से, मनुष्यों से, दिक्पालों से, राक्षसों से, महाराक्षसों से, ऋषियों तपस्वियों से, यार जिसके पास कुछ नहीं रहता था देने को तो उनका खून ले लेके अपने घड़े में रख लेता था ऋषियों का। भाई हमारे पास कर देने को तो एक लंगोटी और शरीर है, शरीर में से खून निकाल के दो, घड़ा भरवा लेता था। इतना तृष्णा था उसके। आज समुद्र से कर लेने की इच्छा उसके मन में हो गई। समुद्र देव से कहता है रावण, हे समुद्र देव। रावण को आया देख करके समुद्र तुरंत प्रकट हो गए। भगवान राम तीन दिन जो है बिना नमाज जड़ गए, 3 दिन बीत और रावण के पहुंचते ही समुद्र खड़े हो गए। हाँ महाराज, कैसे आना हुआ लंकापति रावण? कहे समुद्र देव, हमने बहुत विचार किया कि दुनिया में हमको सभी लोगों ने कर दिया है, आज तक हमें आपसे कर नहीं मिला। पहले रावण पहले ही बता दिए होते तो आपको कर मिल जाता। अच्छा चलिए ठीक है, कल सुबह लंका के चारों तरफ किनारे किनारे मणियों की, रत्नों की लाइन लग जाएगी। सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप चाहो तो वहां से धन ढोते रहो। इतना ठीक है क्या? और बस बहुत धन रहा। रावण आया, डुगडुगी पिट गई कि कल सुबह से ही गाड़ी घोड़ा बैलगाड़ी ऊंट खच्चर जिसके पास जो साधन है, साधन लेकर के लंका की चारों तरफ जहां से हो रत्न ढोलाओ, कल समुद्र कर देने वाला है। देखिए प्रभु यहाँ लीला गजब हो गई। अभी आप लोग को सुनने को मिल जाए कि तपसी बाबा के आश्रम के बाहर रत्न बिखरे हैं तो कथा से भाग जाओगे। पूरे लंका में जन में उत्साह भरा है। अब हमारे सोने की लंका, रत्नों की लंका हो जाएगी। सब लगे ढोने, सुबह से शाम तक ढोए, लेकिन वह ढोने का मान थक गए सब। फिर सुबह पहुंचा रावण, पूजा करके वापस होते हुए कहता है, अरे महाराज समुद्र देव ने कहा कोई कमी? कह नहीं, कमी नहीं है। आप जिस बक्से में रखते हो उतना खजाना, वो बक्सा ही मुझे दे दो। वो बक्सा ही आप मुझे दे दो। समुद्र देव कहे कि पहले बताए होते तो लेते आते, कल लाना, कल देंगे। कल फिर आया, एक छोटी सी डिब्बी निकालकर समुद्र देव देते हैं। कहते हैं ले जाओ रावण। रावण बिगड़ गया, कितना सारा धन इतनी छोटी डिब्बी में कैसे आएगा? तब समुद्र देव कहते हैं कि हे रावण, ले जाओ इसको, पूरा समुद्र जितना हमने दिया है वो भी, जितना तुम्हारे पास लंका में पहले से खजाना है वो भी रख दो, फिर भी नहीं भरेगी। नहीं भरा। रावण आया कहा भरो? कहे यही कोई नहीं भर सकता। कहे विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल हो गई वही महादरिद्र है। कितना भी बड़ा उसके पास। और कहे श्रीमान शिकोबा कहे समस्त दोषा। श्रीमान
लक्ष्मीवान कौन है? कहे समस्त दोषः, जो सभी प्रकार से संतुष्ट रहना है वही लक्ष्मीवान है, धनवान है, आत्मवान है। समझ में आ रहा है? दरिद्र कौन है? जो तृष्णा में भरा हो। और लक्ष्मीवान कौन है? कहे जो संतुष्ट हो। समस्त दोषः, एक संतोष देव थे। संतोष देव और धन देव दो भाई थे। उनके पिताजी बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत धन कमाए थे। पिताजी मर गए, माताजी मर गई। संतोष देव बेचारे सीधे साधे भोले भाले, जो भी कोई करता कर देते, सबके कल्याण में लगे रहते। गांव भर में ऐसे होते हैं कोई कोई आदमी कि जो ही कह दे, दुश्मन भी देख कर कह देता है, अरे भाई आओ तुम्हारे कमवा करा दो। वो सहर्ष करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण। धनदेव पिताजी माताजी मर गए तो अलग हो गए। भाभी जी धन बड़े थे धनदेव। भाभी जी कहीं इनको लेके आप क्या सती हो गए, काम धंधा करते नहीं, दिन भर दूसरे के परोपकार में रहते हैं, घर का कहो तो सुनते नहीं करते। उनको फुर्सत ही नहीं लगती है, एक देखने बुलाए रहे बेचारे। अब धनदेव बड़े भाई का ठीक है, भैया बाबू मर गए, माई मर गए, तो चला आप अलग हो जाए, हम अलग हो जाए। हमारा लड़किया बच्चा तोरे भौजी की तकलीफ हो तो तोरो लड़किया बच्चा है, अपन अपन देखा जाए। कहे ठीक बा भैया। कहे का बताए? कहे जो ना आपकी इच्छा हो तो ना आप कह दे। जो पक्का घर आप ले ले, जो लड़ाई मड़ाई दलान पथरा वाला रहा कुछ छोटे भाई दे दे। संतोष देव के, संतोष देव को पत्नी कुछ बोले चाहे, संतोष देव कहते हैं, हे ब्राह्मणी तुम अच्छे कुल की कन्या हो, ऐसा मत बोलो, ये हमारे बड़े भाई हैं, जो भी करेंगे सब अच्छा रहेगा हमारे लिए। एक शब्द मत बोलो, नहीं तो मैं अभी घर द्वार छोड़ के चला जाऊंगा और कुछ नहीं लूंगा। और बेचारी डर के मारे चुप हो गई। इस सच में छोड़ के चले जाएंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सब अच्छी अच्छी खेती जो जहाँ होती थी, गोयड़ की खेत अपने ले लिए, धनदेव नजदीक वाला, और नारे खोरे वाला नदी किनारे ऊसर बंजर पापड़ सब दे दिए। संतोष देव को अच्छे अच्छे नए बगीचे जो थे अपने ले लिए, उजड़ते हुए बगीचे सब संतोष देव को दे दिए। संतोष देव चुप, धन भी बढ़ गया, अन्न भी बढ़ गया, सब बढ़ गया। कुछ दिन जो मिला था इधर उधर चला। संतोष देव की पत्नी कहती है, प्रभु आप तो कहते हो संतोष की डाल मेवा फलती है, यहाँ तो आज बच्चों के लिए कलेवा भी नहीं है, बताइए अब क्या करें। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है, कभी मांगने तो गया नहीं हूँ, मैं कभी मांगा हूँ, चल रहे हैं, जजमानी में कुछ मिल गया तो लेकर के आएंगे। जजमानी के लिए निकल गए, वहां से लौट कर आए। रास्ते में सन्यासी बाबा में लगे, स्वामी जी, अरे कहाँ जा रहे हो संतोष देव? कहे महाराज एक तो कभी गए नहीं, दूसरे ठूकी टांगा हो गया, आज बच्चों के भोजन के लिए भी ठिकाना नहीं है, तो जा रहा हूँ, किसी के यहाँ घूमते टहलते आऊंगा, कुछ मिल गया तो वाह वाह, नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसा मत जाओ, एक यंत्र निकाल कर देते हैं। स्वामी जी एक यंत्र देते हैं,
इसी तत्व का जंत्र का पूजन करना, आपको जो मांगोगे सो मिलेगा। संतोष देव कहते हैं, हे स्वामी जी, आप अपना जंत्र ले लो, हम जंत्र नहीं जानते। भगवानों आ जाए तो हम उनसे नहीं मांगेंगे, जंत्र की क्या बात है। भगवान खुश हो गए। भगवान दंडी स्वामी के रूप में आए थे। कहते जाओ, जब जिस चीज की जरूरत होगी तुम्हें मिल जाएगा, जाओ पूजा करो, लौट आए। आगे पंडिताई सुनो सुनो, थोड़ा सा लीपो पोतो, पूजा करनी है। पूजा लग गया, पूजा करने लगे, तो भोग लगाने की इच्छा हुई तो अड़िमा मड़िमा महिमा लगिमा आटो रिद्धियां नौ सिद्धियां, थाली सोने की थाली में, चांदी की कटोरी में 56 प्रकार का व्यंजन, लो प्रभु भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ, मेरा लगाओ, मेरा लगाओ। संतोष देव भोग लगाए। पंडिताई से बोले कि ले जाओ पंडिताई, आज भगवान जो है तुम्हारे यहाँ मेवा का यही है, संतोष की डाल मेवा फलती है। श्रीमांस को वह समस्त दूतोष, जो सब प्रकार से संतुष्ट है वही लक्ष्मीवान है। आज संतोष देव के यहाँ बड़ी बरकत हो गई। संतोष देव कहते हैं, अरे पंडिताई, तू लड़के के खा पिए, तब से हम भैया की यहाँ दे आई। अब 18 भैया आ रही, 8 सिद्ध 9 निधि 9 8 17, तो 2-3 थाली परिवार भर का भैया के पास लेके गए। भैया के देखते तो चौक नीचे से ऊपर धरती खसक गई कि दलित के पास ये सब सोने का थाली कटोरा कटोरिया चम्मच छप्पर पोर प्रकार है, एक तो नहीं, इतना हमारे लिए। अरे हमारे लिए लाए हो? हाँ 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 भैया, आप ही के लिए। भौजी आई, अरे क्या है संतोष देव? क्या भौजी प्रसाद है, पूजा हुआ है? कहे कटोरियो थरियो, कहे हाँ भाभी सब आपके लिए है। वो ले गए अंदर, खाने पीने दे करके संतोष देव आए। जब खा पी लिए, सोने की इच्छा हुई तो उनका 4 मंजिला भगवान के जंत्र के प्रभाव से चम 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 बन गया, 4 मंजिला महल बन गया, उसमें सो गए हैं। धनदेव देखते हैं, अरे तो मड़ई की जगह मंजिला। दौड़े दौड़े आते हैं, अरे संतोष कैसे हुआ? भैया स्वामी जी जंत्र दिए हैं, जो मांगो मिल जाता है। जंत्र हमें दो। जंत्र लेकर गए और जा करके लगे पूजा करने। पूजा करके कहे भैया सुबह ये होगा, रात बिताए, सुबह पूजा वूजा करके जंत्र से आवाज आई, कहे हम जो चीज छुए सब सोना हो जाए। विपद देखिए उनका, दिन भर छूते रहे, थक गए, पत्नी से पानी मांगे, पानी लाई, उसको छुए वो भी सोना, भोजन भोजन सोना। पत्नी देख रही है, बच्चों को लेकर भाग गई, मुझे छुओ मत, तब तो मैं घर में रहूंगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरे बच्चे और हम सोना हो जाएंगे। फिर सोना ले खा के ओढ़ा के बिछाओ, तो वापस सोना लेके बैठे, न खा रहे हैं न पी रहे हैं। कहे दरिद्र को बा, कहे विशाल कृष्णा, आज धन देव, धन होते हुए भी दरिद्र हो गए हैं, खा भी नहीं सक रहे, पी भी नहीं सक रहे हैं, और समस्त दोष श्रीमान सुकोवा संतोष देव लक्ष्मीवान हो गए हैं। यही सब शास्त्र की बातों में यही सब रुचि रखना चाहिए। क्या है, कैसे है? कहे जीवन मृतों का, जीवन मृतों का, जीवन मृतों को निरुद्ध, जो अकर्मण प्राणी है, जो अपने जीने के लिए अपना कर्म नहीं करता, अपने उत्थान के लिए, अपने भविष्य के लिए जो कर्म करके शुद्ध रूप से, अन्याय से नहीं, अन्याय पूर्वक कमाए हुए धन से
जो आप पुण्य करोगे उस पुण्य का जब फल मिलने का समय आएगा तो उस समय आपको अन्याय